My dear students, good morning. Welcome back on this channel Azit Mathematics. आज हम लोग मैथमेटिक्स के तहत एक नया चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग कक्षा 8 में 9 में पढ़ करके आए हैं, थोड़ा बहुत जरूर जानते हैं इसके बारे में। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स, ग्राफ खींचना सीख चुके हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग हम करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने में, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यदि ए और बी दो पॉइंट्स दिए गए हों और उनके कोऑर्डिनेट्स मालूम हों तो उनके बीच के डिस्टेंस को हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए सीखते हैं दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। देखिए यहां पर ए और बी दो पॉइंट्स हमने ले लिया है। ए का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और बी का x2 y2। अब हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लीजिए कि इनके बीच की दूरी है d। तो यह पॉइंट्स किसी प्लेन में है। कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको ज्ञात है क्योंकि कक्षा 9th में आप पढ़ करके आए हैं। तो ये किसी प्लेन में दो पॉइंट्स स्थित हैं। तो मान लिया जाए यह हमने एक प्लेन ले लिया और इस प्लेन में एक्स एक्सिस, इसको ओरिजिन मान लिया, ये वाई एक्सिस, और हमने सुविधा के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिया है जिसमें ऑल पॉजिटिव होता है, एक्स और वाई दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं। तो हमने सुविधा के लिए इन दोनों पॉइंट्स को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखा है। आप किसी भी क्वाड्रेंट में रख सकते हैं। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मालूम करना है। क्या करेंगे, यहां से हम x पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। परपेंडिकुलर ए एल परपेंडिकुलर हो गया। फिर यहां से भी हम परपेंडिकुलर डाल देंगे एम। एल और एम ये 2 पॉइंट्स हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया और ए से इस ए बी एम पर एक परपेंडिकुलर इस तरह से हम डाल देंगे। इसको मान लीजिए सी। अब ये क्या हो गया कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में यहां हाइपोटेन्यूस हुआ, ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। यहां पर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस हमें मालूम करना है। क्योंकि ए का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है तो L, यहां से ये डिस्टेंस x1, वो L डिस्टेंस 1 हुआ और यहां से ये डिस्टेंस x2। तो ये बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा कि x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। और ठीक यही x2 माइनस x1 यहां चला आएगा क्योंकि ALMC एक रेक्टेंगल है और अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो x2 माइनस x1 यहां होगा। अब इधर के लिए AL ये लंबाई y1 और ये y2। AL की वैल्यू हो गई y1 और BM की वैल्यू y2। अब AL पैरेलल है, इक्वल है CM के, तो यहां हो गया y1। अब हमें चाहिए BC, तो y2 माइनस y1 ये हो गया y2 माइनस y1। BC की वैल्यू हो गई।
let A and B are two given points, PTS points. A और B दो दिए गए बिंदु हैं. Coordinates of A is x1, y1 and coordinates of B is x2, y2. We have to find, इसका मतलब कि हमें ज्ञात करना है the distance between A and B. हमें A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है. Let A and B are two given points. Coordinates of A is equal to x1, y1 and coordinates of B is equal to x2, y2. We have to find the distance between A and B. A से हमने AL लंब डाला. AL perpendicular OX and BM perpendicular OX. A से AL OX पर लंब डाला, B से BM OX पर लंब डाला, साथ ही साथ A से AC BM पर लंब डाला. A से AC परपेंडिकुलर BM. परपेंडिकुलर के लिए ऐसे R भी लिखा जाता है, हायर क्लास में आप देखेंगे. OL इज इक्वल टू, अब यहां पर हम इसका लेंथ लिख रहे हैं. OL इज इक्वल टू x1, AL इज इक्वल टू y1. OM is equal to x2 and BM is equal to y2. OL, AL, OM, BM ये वैल्यू हमने लिख लिया इस फिगर के माध्यम से. अब हमें चाहिए LM की वैल्यू. यहां लिखते हैं LM is equal to OM minus OL x2 minus x1. LM की वैल्यू हो गई और ये वैल्यू इक्वल टू AC हो गई. AL इक्वल टू CM. Y1 हमें चाहिए BC. BC इज इक्वल टू BM माइनस BC, BM माइनस CM. BC इज इक्वल टू BM माइनस CM और CM के बदले हम लिखेंगे AL. तो BM माइनस AL और ये हो गया y2 माइनस y1. अब हमें वैल्यू ज्ञात करनी है AB की. इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू मालूम हो गई, AB की वैल्यू निकालनी है. लेंथ ऑफ AB हमें फाइंड करना है. तो नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. आप जानते हैं H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर. AB की वैल्यू D है, AB का लेंथ D. AC
AC यहां पर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और BC y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहां से जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर d का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यह हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, अंडर रूट लग गया। अब आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर b माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हम यहां पर x2 माइनस x1 को लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट। तो इस प्रकार ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा आ चुका है, जिसका उपयोग हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने में करेंगे। d इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और पूरे का ये अंडर रूट। ये ऐसी इज इक्वल टू यहां पर आप ध्यान से देख लीजिएगा कि x2 माइनस x1 यूज करना है। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आ चुका है, इसका उपयोग करना अब हम सीखेंगे। एक्सरसाइज के पहले प्रश्न को लेते हैं। एक्सरसाइज का पहला प्रश्न ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यहां पर ये पॉइंट 2, 3 एंड 4, 1 द पॉइंट्स आर गिवन। 2, 3 और 4, 1 ये कोऑर्डिनेट्स है। दो बिंदु ए और बी हमने मान लिया है, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये हो गया x1 y1, और ये x2 y2। सिंपली हम निकाल सकते हैं d इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और ये ऊपर से अंडर रूट। वैल्यू रख दिया जाए, x1 2, x2 4, 2 माइनस 4, x2 की वैल्यू 3, y2 की 1, 3 माइनस 1, 2 माइनस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 होल स्क्वायर, माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 2 का 4, दोनों को जोड़ देंगे 8, और इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल 2√2। इस तरह से ये पहला प्रश्न हमारा हो चुका है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं -5 7, -5 7, इसको ए मान लिया जाए, और ये बी के कोऑर्डिनेट्स -1 एंड 3। उसी तरह से यहां भी हम फॉर्मूला पहले लिख देंगे, x1 माइनस x2। सुविधा के लिए x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 ये आप अपनी सुविधा के अनुसार यूज कर सकते हैं। जहां पर जैसी सुविधा हो उसका प्रयोग कीजिए। x1 माइनस 5 माइनस, और ये -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, y1 7 माइनस 3, ये x1 हुआ, ये y1, ये x2, ये y2, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, यही यूज करना है, स्क्वायर लगा देना है। -5 प्लस 1 -4, 7 माइनस 3 प्लस 4। ठीक इसी तरह से जैसे यहाँ -2 आया था, और -2 आने के बाद रिजल्ट क्या देख रहे हैं 2√2, उसी तरह से यहां भी आएगा। आप इसको स्वयं सॉल्व कीजिए, रिजल्ट आएगा 4√2। उम्मीद है बना चुके होंगे, यदि नहीं बनाए हैं तो ध्यान दीजिए। 16 प्लस 16, 16 और 16 जोड़ने पर 32, और 32 का रिजल्ट स्क्वायर रूट 4√2 होता है। नेक्स्ट
ए बी, कोऑर्डिनेट्स ए बी दिया हुआ है और यहां पर माइनस ए माइनस बी ये दिया हुआ है। यहां भी हमने 2 पॉइंट्स ले लिया। तीसरा प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कई बार पूछ चुका है, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक वही फॉर्मूला यहां भी लगाएंगे, d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2। यहां पर हम x2 माइनस x1 लिख रहे हैं, देखिए सुविधा होगी, एक लाइन की बचत होने वाली है। y2 माइनस y1, x2 की वैल्यू माइनस a, x1 a, x2 माइनस a माइनस x1 a होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस b माइनस फिर एक बार b होल स्क्वायर, माइनस a और माइनस a माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b होल स्क्वायर। ये हो गया 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, 4 इज कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। अब यहां पर जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 का हो जाएगा 2 और ये अंडर रूट के तहत ही रहेगा। यहां पर एक कंफ्यूजन मैं दूर कर देना चाहता हूं, कुछ लोगों के दिमाग में रहता है, बहुत से विद्यार्थी जो नहीं समझ पाते हैं वो सीधे यहाँ इसका स्क्वायर रूट लिख देते हैं 2a और इसका स्क्वायर रूट लिख देते हैं 2b और समझते हैं कि हमारा बिल्कुल सही है, जो कि 100% गलत है। आप ऐसी गलती भूल करके भी ना करेंगे, अच्छी तरह से इसको अभ्यास कर लेंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0। मूल बिंदु से दूरी यदि ज्ञात करने का फॉर्मूला पूछ दे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ये सूत्र में आप लिख लीजिए, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मूल बिंदु से दूरी ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस इतना ही। ये OMR के लिए 1 नंबर का प्रश्न पूछता है, किसी पॉइंट्स की मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट्स 0 0 होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरह से दिया हुआ है 36 एंड 15 और इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं और इसका उपयोग करके भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द पॉइंट्स 1 5। ये एक पॉइंट है 2 3 और एक अन्य पॉइंट दिया हुआ है -2 -11। ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ABC इसको मान लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 3, इसके बारे में चेक करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर एक लाइन में संरेख जिसको कहा जाता है। थ्री पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? जब 2 का योग तीसरे के बराबर हो। यदि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हो जाए, या AB प्लस AC इज इक्वल टू BC हो, या BC प्लस AC इज इक्वल टू AB हो, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन यदि होल्ड्स होता है, लागू होता है, सेटिस्फाइड करता है, तब हम कहेंगे कि ABC आर कोलिनियर, तब कहेंगे कि ABC संरेख हैं। तो कैसे मालूम होगा? हमें AB का डिस्टेंस फाइंड करना है, BC का फाइंड करना है, फिर AC का फाइंड करना है, और जो 2 स्मॉल डिस्टेंसेस होंगे उनको ऐड करके देखना है कि तीसरे के इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो यहां हम AB का डिस्टेंस फाइंड करें। AB इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा तो वही होगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर
x1 की वैल्यू 1 -2 ये है। जब इसके बारे में चेक करेंगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2 होगा। 1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर -1 1 + 4 √5। आवश्यकता पड़ेगी तो √5 का वैल्यू यहां पर लिखा जाएगा। BC। अब ये फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला की जरूरत है। 2 और ये -2 हम यहां पर x2 - x1 का यूज करेंगे। x2 - x1 क्योंकि ये निगेटिव है और एक लाइन हमें बचत हो जाएगी यदि हम इसका यूज करेंगे। x2 - 2 x1। अब यहां पर हमारा ये x1 y1 ये x2 y2 हुआ। -2 - 2 प्लस y2 -11 और y1 3 -4 होल स्क्वायर प्लस -14 होल स्क्वायर। -4 का होल स्क्वायर हो गया 16 और 14 का 196। यदि ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 212। अब इसी तरह से हम AC की वैल्यू भी निकालेंगे। AC की वैल्यू कितनी होगी? अब AC के लिए यहां से और यहां से देखना है तो ये x1 y1 तो ये x2 y2, यहां भी हम एक माइनस है इसलिए इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। -2 -1 प्लस -11 -5 -3 होल स्क्वायर प्लस -16 होल स्क्वायर 9 + 1 4 4 और इसका एडिशन हो जाएगा 1 5 3। ओह सॉरी 256 एंड 265। गलती हो गई, 12 माइंड में चला आया। 265। इस तरह से हमने AB, BC और AC की वैल्यू फाइंड कर ली। लेकिन यहाँ पर हमारा अभी काम क्लियर नहीं हुआ है, इसका हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है क्योंकि तभी हम ऐड कर पाएंगे। इसको जोड़ने के लिए इसका हमें स्क्वायर रूट लिखना होगा। तो इन सब की वैल्यू हमें पहले लिख देनी होगी, तब हम कहीं ऐड कर पाएंगे। तो √5 की वैल्यू होती है 2.236। 2.236 इसका मान होता है। इसको जरा जोड़ना है इसलिए रेड से हम लिख रहे हैं ताकि ये दिमाग में रहे। 212 का स्क्वायर रूट 14.56, ये चूंकि हमने रफ में निकाला है, और 265 का 16.278 होता है। 278 इसको लगभग हम लिख सकते हैं 16.28 लिख सकते हैं। अब देखा जाए तो इसका एडिशन, इसको हम लिखेंगे 2.236, इसको 2.24। अब जोड़ करके देखिए, ये जो दोनों स्मॉल डिस्टेंसेस हैं AB और BC, तो इनका एडिशन कितना होने वाला है? क्या इसके इक्वल हो रहा है?
AB प्लस BC इज इक्वल टू, AB की वैल्यू 2.24, BC का मान 14.56 और इसमें 2.24 जोड़ दिया जाए तो 16.8 और AC 16.28, ये इक्वल नहीं है, since AB plus BC does not equal to AC, therefore AB and C are not collinear points. तो इस तरह से हम कॉलिनियर क्या टेस्ट करते हैं, कॉलिनियर की जांच करते हैं। अगले चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर संरेख जांच करने का एक अलग फॉर्मूला मिलेगा आपको। ट्रायंगल के एरिया ऑफ ट्रायंगल में जाएंगे तो वहां भी एक फॉर्मूला आपको मिलेगा। ऐसे अभी इस चैप्टर में इसी मेथड को हम फॉलो करेंगे कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, या कोई भी दो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को जोड़ेंगे और ग्रेटर डिस्टेंस जो होगा, सबसे बड़ी लंबाई वाली रेखा, उसके इक्वल यदि हो जाती है तब तो हम कहेंगे कि हमारा ये तीनों बिंदु संरेख है। यदि ऐसा नहीं है तो संरेख नहीं है। इसका उपयोग अभी आगे प्रश्नों में भी होगा। तब तक इतनी तैयारी कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, अपने साथियों के पास शेयर करना ना भूलें, क्योंकि विकट परिस्थिति में कहां तक ये ज्ञान पहुंच जाएगा उतना ही हमें संतोष मिलेगा, क्योंकि मेरा परिश्रम सार्थक हो रहा है। यदि अच्छा लगे तो लाइक करना जरूर। थैंक यू।